ये बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं भोपाल से आ रहे, जहां पर स्कूल बस रेप कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये भी सवाल पूछा है। जो कार्रवाई की है वो बताए सीएम को, और साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। स्कूल मैनेजमेंट को बुलाए और कड़ी कार्रवाई करे। स्कूल मैनेजमेंट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो, जवाबदार है और जल्द सजा हो। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे बैठक में सीएम ने क्या कहा है। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे की क्या स्थिति है, ये उन्होंने कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग अब तक क्या कार्रवाई की है, ये भी रिपोर्ट करे, और स्कूल मैनेजमेंट को बुलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और कितना भी बड़ा स्कूल हो, जल्द सजा हो। स्कूल बस में सभी ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन हो, ये भी उन्होंने कहा है। और जरा से भी लापरवाही हो तो मैनेजमेंट जिम्मेदार है। बस में कौन ड्राइवर आया है, ये स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि सारे सवाल स्कूल मैनेजमेंट से ही है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। एक्शन लगातार जारी। इसी बीच परिजनों ने भी हंगामा किया है। स्कूल के बाहर जाकर परिजनों ने देखिए किस तरीके से आक्रोशित परिजन, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नौनिहालों के साथ यहां पर दर्दगी सामने आ रही है। स्कूल बस में मासूम से दर्दगी के मामले को लेकर परिजन भी खासे नाराज है, आक्रोशित है। बिलाबोंग स्कूल के सामने परिजनों ने हंगामा किया है। ये बड़ी जानकारी। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों ने सवाल भी उठाए हैं, और स्कूल मैनेजमेंट को लेकर पालकों ने प्रदर्शन किया है। हमें हमारी बच्चियों की सुरक्षा की चिंता है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अभिभावकों का ये भी कहना है। आज मेरी बच्ची स्कूल गई तो मुझे ये बोलना पड़ा कि कोई लेडीज टीचर आ सकती है क्या छोड़ने के लिए। हस्बैंड से बोल रहे आप छोड़ने जाओ, मैं लेने जाऊं। मतलब हम हमारे काम धंधे छोड़ दे, सब कुछ कर दे। कितना बड़ा कृत्य हुआ आप ये बताइए। ये दुकानदारी खोल रखी, आप रेप्यूटेड ड्राइवर कंडक्टर नहीं रख सकते क्या? हम यहाँ बहस करने नहीं आए हैं। हमको चाहिए निर्णय, जो कि हमको समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ खड़े रहेंगे। समाधान के बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। आगे वो इस चीज के लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे कि ऐसी घटना दोबारा दोहराई ना जाए। जी बिल्कुल, उस बारे में कोई भी बात नहीं हो पाई। चौहान ने सख्त आदेश दिए। एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और एसआईटी स्कूल पहुंची है। यहां पर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, हर एक एंगल से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देखिए किस तरीके से परिजन परेशान है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि मामला जितना भी बड़ा क्यों ना हो, स्कूल जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और इसको लेकर बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल पहुंची है एसआईटी की टीम, और मामले में स्कूल मैनेजमेंट से एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। बसों की पुलिसकर्मी भी जांच कर रहे हैं। तो देखिए पूरी तरीके से अब प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरे मामले में स्कूल मैनेजमेंट पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सवालों के घेरे में स्कूल मैनेजमेंट है। तो देखिए स्कूलों में लापरवाही का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच शहडोल से आए, जहां पर स्कूल वैन का रेडिएटर फटा है और इसमें कई बच्चे झुलसे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर भी परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। और इसके बाद से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लापरवाही का एक और मामला शहडोल से सामने आया, जहां पर अंशु भारती पब्लिक स्कूल के छात्रों को स्कूल जा रहे स्कूल वैन का रेडिएटर फटा है, और जिससे वैन में सवार कई स्कूली छात्र झुलसे हैं। घायल छात्रों को हालांकि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं कराने के चलते हीट होकर वैन का रेडिएटर फट गया था। निजी स्कूल माता पिता से मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनका ध्यान नहीं रहता है। तो देखिए एक के बाद एक तमाम सवाल स्कूल मैनेजमेंट से। हालांकि सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, सवाल स्कूल मैनेजमेंट से। हमारी क्या लापरवाही होनी अनहोनी कौन जानता। तो शब्बीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं और उनके साथ पेरेंट्स भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके का माहौल है, इस पर उनका क्या रिएक्शन है। शब्बीर पूछे जरा।
बिल्कुल दीपिका, बिलाबोंग स्कूल के में जो घटना सामने आई है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है और एक के बाद एक जिले वाइज या कह सकते हैं शहर दर शहर इस तरीके की खबरें आने की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब सड़कों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। आज जितने भी स्कूल से छुट्टी हुई, उसके बाद कॉलेजेस की छुट्टी, उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आई और रास्ते भर चेकिंग अभियान चलता हुआ नजर आया और वो हमने हमारे कैमरों में भी कैद किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभिभावक के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अभिभावक जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते तो उनके दिमाग में यही रहता है कि हम एक बड़े स्कूल में छोड़ रहे हैं, बड़ी रकम भी दे रहे हैं फीस के तौर पे कि बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। लेकिन शहर के सबसे प्रसिद्ध स्कूल में इस तरीके की घटना होती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ अभिभावक हैं काफी सारे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। किस तरीके से ये घटना जब सामने आई तो दिमाग में क्या आया सबसे पहले आपके? सबसे पहले तो दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी स्कूल की इस तरह से, क्योंकि ऐसा अभी तक हमें पता है कि जितनी भी बड़ी स्कूलें हैं सब स्कूलों में मतलब बसेस में सीसीटीवी कैमरे फिट हैं, लेकिन उसके बाद भी ये घटना सामने आना और उसके ऊपर एक वहाँ पे एक लेडी अटेंडेंट भी रखी गई है ऐसा सुनाई दिया है, बट वो वहाँ क्या कर रही थी उस वक्त ये नहीं समझ में आ रहा। तो बहुत शॉकिंग है, लेकिन ये है बिल्कुल शॉकिंग है। लेकिन शब्बीर इनसे पूछो जरा, स्कूल में बार बार जिस तरीके की हादसे हो रही है, घटनाएं हो रही है बार बार, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को, स्कूल मैनेजमेंट को या फिर सरकार को? इसके लिए जिम्मेदार किसे माने, स्कूल मैनेजमेंट, प्रशासन या फिर कोई और? स्कूल मैनेजमेंट की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किसको हायर कर रहे हैं एज एन ड्राइवर, एज एन कंडक्टर, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डे टू डे उनकी एक्टिविटीज को वो लोग निगरानी में ले, निगरानी करें, उसकी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करें। स्कूल की तो पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्कूल के भरोसे आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो स्कूल तो अपनी जिम्मेदारी से बच ही नहीं सकता। और भी लोग हैं दीपिका, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसे देखते हैं ये जो पूरा घटना सामने। नियम तो बनाए जाते हैं, कड़ाई से पालन करने का इसका दावा तो किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद नियम को, रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। लूपहोल कहां पर है? क्या ये मिली भगत है? अगर सख्ती से आदेश दिया जाएगा तो जरूर, जाहिर सी बात है, स्कूल मैनेजमेंट इसका पालन करेगा। तो लूपहोल कहां पर नजर आता है, इनसे पूछिए जरा। सरकार की तरफ से नियम बने हुए, स्कूल की तरफ से भी नियम बने हुए, सब तरफ से नियम बने हुए, लेकिन कमियां निकलती है और उसी के कारण इस तरीके की घटना सामने आती है। किसकी कमी मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए, या फिर बार बार जो अलग अलग शहरों से घटना आ रही है? सबसे बड़ी तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मोरोवर जो प्रिंसिपल ने इस चीज़ को हाइड किया है और उनकी जो आया थी उन्हें भी छुपाया गया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही प्रिंसिपल की है, और उन्हें और जो साथ में उन बस कंडक्टर सबको छुपाया है, अवेयर करे, बच्चों को भी सब अवेयर करे, सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी ही प्रिंसिपल की है। और देख सकते हैं दीपिका, सीधे तौर पर स्कूल पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि स्कूल पर ही सबसे ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं और उसकी सीधी वजह यह कि 9 तारीख की घटना थी, 12 तारीख को मामला सामने आया। तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है, एसआईटी की टीम गठित की गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अब चाहते क्या है? क्या इस नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए या फिर कोई और ऐसा नियम है जो अभिभावक चाहते हैं अपने नौनिहालों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए? बिल्कुल, आप अपने बच्चों के लिए अब क्या, किस तरीके से नियम बनना चाहिए कि कार्रवाई हो, या फिर और क्या आपके दिमाग में कि इस तरीके की घटना बार बार ना हो, आपके बच्चे सुरक्षित रहें? स्कूल में जैसे कि बताया जा रहा है कि अब बसों के अंदर बाइयां रखी जा रही है कि उसमें सब बच्चों की सभी सेफ्टी के लिए, तो मैन तो ये होता है कि सभी को पता चले कि जो भी बाई बच्चों के साथ है वो कैसी है, बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो भी चीजें बाई ने, वो सब चीज छुपाई गई है स्कूल वालों ने कि बाई ने कुछ किया नहीं है, उसने कपड़े चेंज नहीं किए, ये किया वो किया, मतलब जो भी उन्होंने बताया है बच्ची के बारे में। लेकिन आज के टाइम पे ये होना चाहिए कि बच्चों के लिए स्कूलों में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और घर से बच्चा निकलता है तो वैन या बस में जाता है तो वो पूरा मतलब वैन वाले या फिर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को कैसा, और उनके घर भी आ रहा है बच्चा तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर पे बच्चा आ रहा है तो वो घर पे जब तक नहीं आएगा वो स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ का ध्यान स्कूल वालों को रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा कब तक और घर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। मैम, कई बड़ी बड़ी रकम लिए जाते हैं, जब एडमिशन कराने पहुंचते हैं तो कई दावे भी किए जाते हैं और कहा जाता है कि आपके बच्चे की फीस हम इसलिए ले रहे हैं, ये फीस इसलिए ले रहे हैं, ये कीमत इसलिए वसूल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जिस स्कूल की बात की जा रही बिलाबोल की, वहां पर ही करीब 10 से 15 हज़ार रुपए सिर्फ ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, यानी बस के लिए जाते हैं, और इस तरीके की घटना, सुरक्षा फिर
नहीं, देखे जाए तो स्कूल वाले अपने तरफ से पूरी सुरक्षा का प्रबंध करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि स्कूल वाले कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्कूल पे किसी चीज की कोई बुरा बोले हमारे स्कूल को। ऐसा कभी भी कोई भी नहीं चाहेगा। चाहते नहीं, लेकिन सवालों के घेरे में तो स्कूल मैनेजमेंट है ना, समझ के ही रखता है। बिलाबोंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। श्योपुर में देखिए, स्कूल वैन का रेडिएटर फटने से कई बच्चे झुलसे हैं। सवालों के घेरे में फिर से स्कूल मैनेजमेंट है। बिल्कुल दीपिका, यही सबसे बड़ा सवाल। मैम, आप जो कह रहे हैं कि ना स्कूल कभी भी नहीं चाहता कि इस तरीके की घटना हो, मैम हम मानते हैं, लेकिन 9 तारीख की घटना 12 तारीख को सामने आई। मामले को छुपाने की कोशिश की गई कि हमारा स्कूल बदनाम ना हो जाए। आज भी जब एसआईटी जांच करने पहुंची तो इसी पहलू पे जांच कर रहे हैं, इसी एंगल पे जांच आगे बढ़ रही है कि लापरवाही सामने आ रही है। और खबर यहां तक आ रही है कि एफआईआर भी दर्ज होने की तैयारी की जा रही है कि मामले को छुपाया गया और लापरवाही बरती गई। तो स्कूल की तो शुरुआत में तो चीजें निकल कर सामने आ रही है, आ रहा है कि ड्रेस बदली गई बच्चे की, और जब बच्चे परिजन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, ये बाहर ही बदलाया होगा, हमारे को स्कूल में नहीं बदला। तो मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। ठीक है शब्बीर, हम लौटेंगे आपके पास। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। कमल विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ के जुड़े हैं हमारे साथ। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार जी, ये जो घटनाएं हो रही है कमल जी, एक के बाद एक, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? स्कूल मैनेजमेंट, प्रशासन या सरकार की नीति में कुछ कमी है? देखिए, बिल्कुल जो आज जो घटनाएं हो रही है इसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है और इसमें स्कूल भी है और इसमें नीतियां भी हैं। नीतियों में ये कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो प्रशासन प्रॉपरली फॉलो नहीं करा पाता है, जिसके कारण स्कूल संचालक उसका लाभ उठाते हैं और अभिभावकों से लाखों रुपए फीस डकार कर भी अगर हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर उस स्कूल की भी एक बहुत बड़ा अपराध है। जैसे कि मैं बताऊं, ये घटना जो बिलाबोंग स्कूल की जो घटना है 9 तारीख की ये घटना थी, लेकिन ड्राइवर और जो आया जो महिला थी उन सबको पता था, स्कूल मैनेजमेंट को पता था, प्रिंसिपल को पता था। अगर प्रिंसिपल को पता है तो स्कूल के जो संचालक हैं मैनेजमेंट उनको भी पता था। लेकिन एक बिलाबोंग भोपाल में एक प्रतिष्ठित स्कूल है, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए 3 दिन तक लीपापोती कर रहे हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले तो बिलाबोंग स्कूल पर अपराध का केस यहाँ दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने टाल मटोली। सबसे पहले तो एक केस यहाँ बनता है। दूसरी चीज, प्रशासन, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा दीपिका जी 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक जागरूक पोर्टल बनाया था, जिसमें अभिभावक ये देख सकता था कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है, कितनी कौन से पॉइंट पे है। उसमें एप्स भी निगरानी कर सकते हैं, कलेक्टर महोदय जी भी कर सकते हैं, पेरेंट। लेकिन उस जागरूक के पोर्टल को 2017 में राज्य सरकार मध्य प्रदेश ने उसको बंद कर दिया, जो कि कलेक्टर साहब की ये दलील थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है। तो ये तो बड़ी विडंबना है राज्य सरकार में। आदरणीय हमारे परम जो मामा जी दिन भर बच्चों के मामा जी बनते हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए इनके पास फंड नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, हालांकि अब तो कार्रवाई की जा रही है, एसआईटी का गठन भी किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। क्या लगता है आप, कौन सा ऐसा एंगल होना चाहिए? क्योंकि देखिए, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा फैक्टर है जो बार बार सवालों की घेरे में आता है। आज परसों के दिन बिलाबोंग के बाद श्योपुर में देखिए आज की घटना है। जब घटना कोई भी होती है तब ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सुमित पोंडा स्कूल एसोसिएशन के सदस्य हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या लगता है सर, बार बार ये जो घटनाएं आती है और खास तौर पर ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्या ऐसा फैक्टर है बार बार एक ही गलती रिपीट हो रही है? गलती है फिर अब आदत हो गई है? नहीं, आदत भी नहीं है, गलती भी नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और वाकई में बहुत ही हम सब के लिए, पूरी समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। बट देखिए, समाज में टोटल नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और उसका कहीं ना कहीं परिलक्षित होती हुई हमको इस परिप्रेक्ष्य में भी दिखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है।
चिंतनीय विषय है, चिंतन मनन जारी है। देखना होगा इस चिंतन के बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। ठीक है सुमित, आप बने रहिए। शब्बीर के पास चलते हैं, वहां पर अभिभावक मौजूद है क्योंकि उनकी पीड़ा वही जाने, वो काफी परेशान है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा चाहते हैं ताकि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो। शब्बीर बताइए जरा। हाँ बिल्कुल दीपिका, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो और उसको लेकर कदम किस तरीके से उठाएं, और अभिभावक ही सबसे पहले बता सकते हैं, सबसे अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरीके से बचा जा सके। सर, किस तरीके से बचा जाए, इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, आपके दिमाग में क्या, अगर आपको एक जिम्मेदारी दे दी जाए तो किस तरीके से प्लान करेंगे? ऐसा प्लान करेंगे कि जो ऐसी दरिंदगी करता है उनको तुरंत जो है जेल ना भेजने की बजाय उनको चौराहे पे खड़े करके फांसी तोड़ दी जाए, तो उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में डर भरेगा कि भाई हम ये काम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अभी कानून है, कानून के पीछे उसको ले जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर कोर्ट में ले जाते हैं, फिर जेल हो जाती है, उससे फायदा क्या है? नहीं तो मेरा तो कहना यही है कि तुरंत जो है चौराहे पे खड़ा करके उनको फांसी पे लटका दिया जाए, तभी जाके ये ऐसी घटनाएं बंद हो सकती है। यानी सख्त कानून की, बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। ऐसा कानून, सरकार को कानून बना देना चाहिए कि भाई ऐसी दरिंदगी जो करेगा उसको बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी, तो लोगों में भय होगा और लोग जो है एकदम से करेंगे मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये खत्म हो सकता है। बाकी अभिभावकों का कहना यह है कि अभिभावक करेंगे क्या? स्कूल प्रबंधन की जिम्मेवारी ये है कि मानसिक रोगी तो नहीं है, उनका डॉक्टरी जांच करवाई जाए उस पर सर्विस पे लेने से पहले, और उनको जो है इस तरह से नौकरी पे आने से पहले उनकी पूरी तरह पुलिस वेरिफिकेशन, कहीं ये बदमाश गुंडा कोई ऐसा तो नहीं है, पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करके तब जो है उनको वहाँ नौकरी पे रखना चाहिए। और स्कूल प्रबंधन की ये भी जिम्मेवारी है कि अभिभावक अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके ना उसमें स्कूलों में भेजते हैं, तो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेवारी हो जाती है कि भाई हम बच्चे को घर से लेके आएंगे, घर छोड़ के आएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी। ठीक है शब्बीर, हम लौटेंगे आपके पास। कमल विश्वकर्मा से जानते हैं, क्या वो अभी आप अभिभावक को सुन रहे थे, क्या उनके जवाब से आप इत्तेफाक रखते हैं कमल जी? देखिए, अभिभावक की जो पीड़ा है बिल्कुल जायज है ये पीड़ा। आज सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है एक्चुअली शासन और प्रशासन है। शासन प्रशासन अपने कड़ा जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करा पाता है। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइड में तो ये लिखा है कि अगर बच्चे को जिस पॉइंट से आपने लिया है, जब तक उसके अभिभावक को उस बच्चे को नहीं देंगे तब तक टोटल स्कूल प्रशासन की 100% गारंटी रही। ये सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन है। जैसे कि अभी टीवी पे, समाचारों के पत्रों पे देखा कि उन्होंने कैमरे की वो नहीं दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि आप कोई भी डाटा 60 दिवस तक आपको रखना अनिवार्य है। अब उस स्कूल ने बोल दिया कि हमारा 4 दिन पहले कैमरा, तो सबसे बड़ा जो अपराध बन रहा है ड्राइवर और जो आया महिला है उसके साथ तो जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो तो खैर सरकार कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा कदम क्या है कि सरकार, जो निजी स्कूल होते हैं ये एक्चुअली बड़े बड़े नेताओं के, सांसद, विधायकों के और बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं, उन पर शासन और प्रशासन के लोग उनके गलेबान तक हाथ नहीं पहुंचा पाते, जिसका खामियाजा अभिभावक के बच्चों को सहना पड़ रही है। लगा रहे हैं सुमित पौंडा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, देखिए अब अभिभावक काफी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, सवालों के घेरे में बार बार स्कूल मैनेजमेंट है, बिलाबोंग के बाद श्योपुर के में भी सेम घटना हुई है और एक बार फिर से स्कूल मैनेजमेंट पर कई सवाल उठ रहे हैं। पेरेंट्स सिक्योर फील हो सके, इसके लिए अब आपकी तरफ से क्या ऐसे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि चुनौती बड़ी होगी? अब बड़ा बड़ी चुनौती है और जाहिर बात है कि पेरेंट्स की सहभागिता होनी चाहिए, इसको ट्रांसपोर्ट के मॉनिटरिंग में भी होनी चाहिए, उनके साथ पासवर्ड भी शेयर किए जाने चाहिए, कैमरा के जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको संभाल के रखा जाना चाहिए, जो निश्चित गाइडलाइंस है वहां तक उनको बिल्कुल रखना चाहिए और हर प्रकार से फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार की लापरवाही स्कूलों में बच्चों के साथ किसी भी एंगल पे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इस प्रकार की कोई भी लापरवाही वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जांच हो रही है क्या वैसे होनी चाहिए, या फिर इसमें देखिए कहीं ना कहीं कोई दबाव तो नहीं है? देखिए, जांच तो रेगुलर होनी चाहिए और मेरे ख्याल में आरटीओ, हमारे यहाँ का महकमा बहुत रेगुलरली जांच करता भी है। स्कूलों की बसों को रोक करके उनकी एकदम आकस्मिक जांचें की जाती हैं और
ऐसे अगर कोई पॉइंट्स होते हैं तो हमको पॉइंट आउट करके बताया भी जाता है कि आपका जो है यहाँ पे एक कमी है और उसको तत्काल दुरुस्त कराया जाता है। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ का महकमा भी बहुत चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि मैं तो स्वयं देखता हूँ हमारे यहाँ की बसों को भी कई बार रोका जाता है और उनकी पूरी सड़कों पे रोका जाता है और उसमें आरटीओ वाले जो है वो इंस्पेक्टर्स घुस करके उसको चेक करते हैं। ठीक है, ठीक तो, है जी जी। कमल विश्वकर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कमल, देखिए रूल्स बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जीक्यूशन उसका सही तरीके से नहीं होता है। क्या ऐसा किया जाए ताकि उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो? और नौनियाल अपने सिक्योर भविष्य के लिए जाते हैं, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन वहीं पर ही अब सुरक्षित नहीं है। एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि रूल्स तो हमारे पास अच्छे खासे हैं? देखिए, शिक्षा का जो आज मंदिर आपने कहा है, शिक्षा के मंदिर को तो आज व्यवसाय के बना दिया है। और रही बात जो प्रशासन के जो नियम बने हैं, एक्चुअली वो नियमों का पूरा बराबर फॉलो नहीं होता है। आज अगर मैं शिकायतों की बात करूं तो यहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी है नितिन सक्सेना जी, उनको कम से कम लिखित में मैं 100 कंप्लेंट हम पालक महासंघ की ओर से कर चुके हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अब आप तो यहाँ देख लीजिए, 3 दिवस पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाए। आज अगर मुख्यमंत्री जी ने उन सबको, टीम को, कमेटी जो गठित की गई थी, कमेटी को बुलाया गया तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री जी खुद इसको केस को संज्ञान में लेते, लेकिन अधिकारी जो है वो उस पर ध्यान ही नहीं देते ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी हम आपकी ही है। अब जाहिर सी बात है, पीड़ा लिया है तो उसको उठाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप कह रहे हो कि बिजनेस का एक जरिया बना के रखा है, इसको दुरुस्त करना भी जरूरी है। एक बहुत शॉर्ट में आप आंसर करिएगा, किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से कार्य करना चाहिए। बहुत शॉर्ट में आंसर करिए। अभिभावकों का भी हित होना चाहिए, स्कूल संचालकों का भी होना चाहिए और प्रशासन को भी। ठीक है, ठीक है। शब्बीर, जरा एक बार फिर से फाइनल रिएक्शन लीजिए। अब क्या मांगे हैं अभिभावकों की? हाँ बिल्कुल दीपिका, क्योंकि चीजें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अब कार्रवाई भी होने की तैयारी की जा रही है पुलिस विभाग की तरफ से स्कूल प्रबंधन के ऊपर, क्योंकि लापरवाही निकलकर सामने आ रही थी। ऐसी चीजें शुरुआत से निकलकर आ रही थी और एसआईटी भी इसी पहलू पे जांच कर रही थी। इसको शुरुआत में मैंने बताया भी। और अब अभिभावकों से बातचीत कर लेते हैं, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आ रहे थे स्कूल प्रबंधन को लेकर, लेकिन पूरी तरीके से सवाल स्कूल प्रबंधन पे ही खड़ा हो रहा है, क्योंकि ड्राइवर तो ठीक है, महिला भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी। महिला भी इन्वॉल्व थी या नहीं ये तो समझ नहीं ठीक है शब्बीर, इसी बीच मैं आपको यहाँ पे माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने आई है। बिलावांग स्कूल के प्राचार्य और डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर आ रहे हैं। एसआईटी की टीम का गठन किया गया और इसी बीच देखिए प्राचार्य और डायरेक्टर पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। गाजगिरी है, यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। बिलावांग पर भोपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए तस्वीरों में अभिभावकों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। सीएम की सख्ती के बाद भोपाल पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा संदेश देने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। खुद पुलिस कमिश्नर मरकन कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग। अब मोर्चा संभाल लिया है पुलिस कमिश्नर ने। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए और उनके भविष्य के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में जिस तरीके की दरिंदगी की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, चिंताजनक है। उनका गुस्सा, उनकी परेशानी साफ तौर पर चेहरे पर दिखाई दे रही है। बंद करो ये दुकानदारी, बंद करो ये बड़ी-बड़ी स्कूल की दुकानदारी। बिलावांग कांड को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए इसी बीच प्राचार्य और डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज किया गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल के प्राचार्य और डायरेक्टर पर गाजगिरी है, एफआईआर दर्ज किया गया है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बिलावांग कांड को लेकर देखिए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो, कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के चलते प्राचार्य और डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसका असर नजर आ रहा है।
शब्बीर लगातार बने हुए हैं। शब्बीर के साथ अभिभावक भी मौजूद है और देखिए जिस तरीके से हमारी खबर का असर हुआ है, प्राचार्य और डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर अभिभावकों का क्या कहना है, पूछिए जरा शब्बीर। हाँ बिल्कुल, पूछ ही लेते हैं यहाँ पर। मैम, अभिभावक क्या सोचते हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर दी गई। आपने भी सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे कि जो स्कूल प्रबंधन है वो ही इसको लेकर जिम्मेदार लग रहा है। अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी था। सबसे पहले तो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि जैसे मामला सामने आया उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश की, जो कि सबसे गलत बात थी। और उसके बाद भी आप जब छुपा रहे हो, पर अभिभावक तो ऑलरेडी परेशान है, स्कूल का उसको साथ नहीं मिल रहा तो बेचारा पुलिस में जाएगा ही। अगर आप उसी वक्त उसको साथ दिखाते तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। उसी वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए था। एज एन स्कूल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आप स्कूल प्रबंधन में हो तो ठीक है। अब कार्रवाई हो रही है, क्या वो संतुष्ट है? लिया, मामले को छुपाया तो एफआईआर तो बनेगी ही, ऑब्वियस सी बात है। कार्रवाई से अब संतुष्ट हैं आप लोग? सही फैसला है? फैसला तो सही है, लेकिन अब निर्णय क्या आता है ये देखना ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स के साथ किस तरह से न्याय हो, उस बच्चे के साथ किस तरह से न्याय हो और आगे ऐसी घटना ना हो, उसके लिए वो लोग क्या कदम उठाएंगे ये देखना ज्यादा। अच्छा ठीक है, अगर इनको लगता है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए क्या कदम उठाएंगे, एक बार जरा पूछिए इनसे शॉर्ट में। न्याय नहीं मिलता है तो फिर इसको लेकर क्या करना चाहिए? अगर, क्योंकि कई मामलों में बसते हुए भी नजर आते हैं इस तरीके के अपराध। न्याय नहीं मिलता है तो अभी हम न्यूज़पेपर में ही देख रहे हैं कि पैरोल पे छूटे हुए रेप के अपराधी जो कि जिनको की सजा मिली हुई है आजीवन की, फिर भी वो छूटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो है अपने कानून में जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं और इस तरह से कदम, इस तरह की घटनाएं हो रही है। सबसे बड़ी जरूरत जो आज की है कि कानून व्यवस्था इतनी कड़ी हो जाए कि कोई सोच भी नहीं सके इसके बारे में। ये देख सकते हैं दो अभिभावकों ने एक बात दीपिका महत्वपूर्ण बोली है कि कानून सख्त होना चाहिए, जिससे इस तरीके के अगर कोई सोच भी रहा है तो करने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि उसे कितनी सख्त सजा मिल सकती है अगर वो ये घटनाक्रम या ये इस तरीके का अपराध करता है तो बिल्कुल अभिभावक लामबंद नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि कानून में सख्ती होनी चाहिए कुछ इस तरह की ताकि दोबारा इस तरह का घटना समाज में पेश ना आए। और इसके लिए क्या कदम चाहते हैं, किस तरीके की मांग चाहते हैं, क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, लॉ की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और नौनिहालों की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए क्या ऐसा कदम उठाते हैं, इनसे जरा पूछे। तो देखिए मामला बेहद संवेदनशील है, इसको लेकर अभिभावक लामबंद नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसका असर भी हुआ है। प्राचार्य और डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में देखना होगा इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर सामने आता है, क्या ऐसी कार्रवाई की जाती है, क्या ऐसा नजीर पेश करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाती है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है मामला जितना भी ये हाई प्रोफाइल क्यों ना हो, लेकिन जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शब्बीर, अभिभावकों के साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कोशिश यही है कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना पेश ना आए। तो फिलहाल